देश के अमर शहीदों की याद में एक माह तक लगने वाला शहीद मेला 10 मई से 10 जून तक रामलीला ग्राउंड में शहीद मेला समिति द्वारा लगाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे एक शाम शहीदों के नाम, विशाल कवि सम्मेलन, मुकाबला कव्वाली, पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम व एक समापन पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें आप सभी से निवेदन है कि समय पर पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और देश के अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दें। जय हिंद, जय भारत। हालांकि मुझे शायद पहले पढ़ लेना चाहिए था, मगर जैसा यहाँ पर मंच का जैसा आदेश है उसका पालन करने की कोशिश करता हूँ। आदरणीय दद्दू सत्यपाल सत्यम जी बैठे हुए हैं, आपकी आज्ञा मिलेगी तो काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। स्वागत है सुदेश। आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं और इधर उधर की अतिरिक्त भूमिकाएं बनाए बिना 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं आपका छोटा भाई स्वदेश यादव लिखता क्या है, आखिर क्यों इन बड़े लोगों का प्यार मिलता है, क्यों आप लोग इतने मन से सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। 4 पंक्तियां अगर कहीं आगे से पीछे तक एक समान रूप से अगर यहां पर स्वीकार कर ली जाए तो दोनों हाथ हवा में लहराकर मुझे बताइएगा कि आप अपने छोटे भाई स्वदेश यादव को सुनने के लिए तैयार हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। भाई जैसे इन सब लोगों ने बजाई है ऐसे ही पीछे तक एक बार बजा देना अगर पंक्तियां आप तक पहुंच जाएं। 4 पंक्तियां देखिएगा, क्योंकि युवाओं की वकालत करता हूं, आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं, आप लोगों से शुरुआत करना चाहता हूं। जो थोड़े बहुत लोग पीछे वाले मोहल्ले के बचे हुए हैं वो भी जुड़ जाएं कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा। जितने युवा बैठे हैं उन्हें मजबूत हाथों के साथ सुनना है कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। भारत माता की बहुत बहुत भारत माता की। इसी मन से थोड़ी देर सुन लीजिएगा। 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखना चाहता हूं कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा। बेशक मेरे देश के युवाओं को सोनाक्षी सिन्हा के ठुमकों का थिरकने में आनंद आता हो, बेशक उन्हें क्लब में जाकर डांस करने में मजा आता हो, बेशक उन्हें फैशन की दौड़ में खुद को बदलने में मजा आता हो, लेकिन मेरे देश के युवाओं को यह भी पता है कि कब भारत माता के लिए बलिदान होकर तिरंगे में लिपटकर घर वापस कब आना है। वाह। तब आप तक पंक्तियां पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हापुड़ वाले किस मन से सुनते हैं वो देखना चाहता हूं। अभी तक आप लोगों ने उस मन से तालियां नहीं बजाई जिसकी उम्मीद लेकर ये कवि लोग आपके बीच में आए हैं। मैं आपके बीच गाजियाबाद से चलकर आया हूं और मेरे गाजियाबाद के एक बड़े कवि हुए आदरणीय दादा कुंवर बेचैन जी, उन्होंने कहीं लिखा कि ये जो कवि सम्मेलन है ये एक 2 तरफा प्रक्रिया है। इसमें जितनी मेहनत मंच पर बैठे हुए ये कवि कवयित्री कर रहे हैं, ठीक उतनी मेहनत सामने बैठे हुए आप श्रोताओं को भी करनी पड़ती है। और आपको क्या मेहनत करनी है, सिर्फ जो बात हमारी आपके दिल में उतर जाए, आप तक जो बात हमारी पहुंच जाए, हमारी जो पंक्तियां कहीं आप तक पहुंच जाए, उनके आप मन से स्वीकार करके और अपनी तालियों के रूप में अपने प्यार को, अपने आशीर्वाद को तब्दील करके इस मंच तक आपको भेजना है। बस इतना काम आपको करना है। कहीं उन्होंने लिखा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप लोगों का साथ मिलना आवश्यक। क्या बात है, क्या बात है सुदेश भाई। मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कि मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत मन से सुन रहे हैं आप लोग। और चूंकि आप सभी बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी सुधी श्रोता हैं, मैं सभी के नाम से परिचित नहीं हूँ, लेकिन इतना परिचित हूँ कि आप लोग वो हैं जिन्होंने यहाँ पर हापुड़ में कविता को, माँ हिंदी की बागडोर को संभाल कर रखा हुआ है। आप सभी लोग प्रणम में हैं। आपको
प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। जिस कार्य के लिए आज यहां पर आमंत्रित किया गया, शहीद मेले में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो 4 पंक्तियां बताना चाहता हूं। शहीद वो हर व्यक्ति है जिसने इस्लाम के खिलाफ शहादत दी हो, अंग्रेजों के खिलाफ शहादत दी हो, या आज जो सीमा पर हमारे देश के सैनिक मर रहे हैं वो सब शहीद हैं। तब बताना चाहता हूं कैसे होते हैं वो लोग, क्या उनकी आत्मा के अंदर होता है जो हंसते हंसते स्वयं को न्यौछावर कर देते हैं, कैसा होता है भारतवर्ष का सैनिक। बात आप तक पहुंच जाए तो मेरे लिए नहीं, उन शहीदों के सम्मान में आपकी तालियां उठती हुई देखना चाहूंगा। इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील होता हुआ देखना चाहूंगा। तिरंगे का मान रखे, देश का सम्मान रखे, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। कि तिरंगे का मान रखे, देश का सम्मान रखे, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। और वक्त पड़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी, माँ का दूध कभी बदनाम नहीं करते। कि वक्त पड़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी, माँ का दूध कभी बदनाम नहीं करते। और शर्म से झुकाना पड़े, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी माँ के आगे, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी माँ के आगे। भारती के लाल ऐसा काम नहीं करते कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी माँ के आगे। भारती के लाल ऐसा काम नहीं करते और समय पड़ने पे कटवाते निज शीश, किंतु दुश्मनों को झुक के सलाम नहीं। क्या बात है, क्या बात है। रविंद्र गुप्ता जी हमारे जो है विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, और आप और बहुत बड़े संयोजक भी हैं, जितने यहाँ पर कवि सम्मेलन हमारे, अगर इनका आशीर्वाद मिल गया समझ लो बहुत सारे मंच मिल गए। तो सुदेश भाई जोरदार तालियां हमारे रविंद्र जी के लिए। यह आशीर्वाद है जिसके लिए चलकर आपके बीच में आए, और आदरणीय दादा जब भी आदेश देते हैं तब हापुड़ में आपके बीच आ जाते हैं। इससे पहले भी एक बार मैं शहीद मेले के कार्यक्रम में लगभग 6-7 साल पहले, 6-7 साल मुकुल जी ने स्पेशल कहा था कि वही सुदेश को बुलाना है। मैं आपका आशीर्वाद है और मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। 4 पंक्तियां और स्वीकार करिएगा। क्रांतिकारियों तक, शहीदों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात याद आती है कि जब भगत सिंह की मां उनकी फांसी से एक दिन पहले जेल में उनसे मिलने पहुंची तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू है। इस पर भगत सिंह ने सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है? तो मां ने उत्तर दिया कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता, घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर उस उत्तर को सुनकर आप लोगों को लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था, तो फिर अपने आदर को, अपने सम्मान को अपनी तालियों में तब्दील करिएगा। भगत सिंह ने कहा कि मां तू रो मत, बल्कि घर जा, घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो आज फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। लेकिन बहुत सुंदर, जब ऐसे क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाए जाने लगे तो आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, और एक बात हो सकता है शायद कुछ लोगों को खटक जाए, लेकिन एक टिप्पणी आपके बीच में करना चाहता हूं कि भारतवर्ष के लिए बलिदान होने वाला कोई भी, किसी भी व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उसका बलिदान स्वदेश यादव छोटा नहीं मानता। लेकिन जब कोई व्यक्ति आकर मुझसे ये कहे कि भारतवर्ष को आजाद कराने के पीछे सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का हाथ है, तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि बराबर हमारे देश के तमाम क्रांतिकारी शहीद हुए, जिसके बाद हमें शहादत मिली। तब आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं और देखना चाहता हूं आप किस हिम्मत के साथ मेरा समर्थन करेंगे। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। और निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा है तो पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। और खादी और चरखे से, कि खादी और चरखे से आजादी न आई मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना। और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना, किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना, किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस मन से आपने स्वीकारा उससे प्रणाम करना चाहता हूं,
और जब चंद्रशेखर आजाद तक पहुंचे तो चार पंक्तियां और आपके बीच में निवेदित करना चाहता हूं। दादा, जब किसी क्रांतिकारी पर लिखा जाता है, आदरणीय दादा बैठे हुए, तो कहीं समानता से हो जाती है, हर व्यक्ति एक ही बात लिखता है, तो लगता है कि ये सारे वीर रस के कवियों ने एक ही बात लिख दी, तो नया क्या है। आपको दादा पहली बार सुना रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद की शहादत पर सारी चीजें वही थी। अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली, कनपट्टी पर लगाई और गोली मार ली, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। लेकिन कविता में नयापन लाने की कोशिश की, नए तरीके से बात को कहने की कोशिश की। अगर आप लोग स्वीकार करें तो बताइएगा। सिर्फ आप लोग सारे परिचित हैं, सबने पढ़ा हुआ है कि उन्होंने अंतिम गोली से अपने आप को शहीद कर लिया। अंग्रेजों के 100 सैनिक उन पर गोली चला रहे थे। लेकिन तब मेरे मन में एक प्रश्न उपजा कि क्या अंग्रेजों की सेना में एक भी ऐसा सैनिक नहीं था जिसका निशाना इतना सटीक हो, जो चंद्रशेखर आजाद के सीने को छलनी कर सकता हो। तब जो मेरे कवि हृदय से एक जवाब निकल कर आया कि क्या कारण रहा कि अंग्रेजों की तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी होती रही, लेकिन वो चंद्रशेखर आजाद के सीने को छलनी नहीं कर सके। तो फिर उन चलती हुई गोलियों ने आखिर क्या किया। जब गोली बंदूक से निकली है तो कुछ ना कुछ तो किया होगा। मैं उन गोलियों का कार्य आपके बीच में बताना चाहता हूं। अगर स्वीकार हो जाए तो पूरे मन के साथ अपनी तालियों के साथ समर्थन कर दीजिएगा कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी तब तब याद आएंगी वही कहानियां। कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी तब तब याद आएंगी वही कहानियां। और माँ तो भारती की रक्षा है तो माँ के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां। कि माँ तो भारती की रक्षा है तो माँ के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां। और एक हाथ पिस्टल पे, के एक हाथ पिस्टल पे, दूजा हाथ मोछो वाली, के एक कोई नहीं कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी तब तब याद आएंगी वही कहानियां। और माँ तो भारती की रक्षा है तो माँ के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां। और एक हाथ पिस्टल पे, दूजा हाथ मोछो वाली, अब भी छपी हुई है दिल में निशानियां। कि एक हाथ पिस्टल पे, दूजा हाथ मोछो वाली, अब भी छपी हुई है दिल में निशानियां। और शेखर का सीना, कि शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुट्ठी भर लोग बचे हो लेकिन पूरे मन के साथ सुन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कुछ एक और पंक्तियां, स्वागत है। कुछ एक पंक्तियां और आपके बीच में रखना चाहता हूं। क्या चाहिए भारतवर्ष को, कैसे युवा चाहिए कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक माँ तो भारती का किया, अशफाक जैसे बलिदानी हमें चाहिए। कि निज रक्त से तिलक माँ तो भारती का किया, अशफाक जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दो अंतिम छंद और आपके बीच में रखूंगा क्योंकि अभी आदरणीय दादा अनिल वाजपेयी जी को पढ़ना है, दादा सत्यपाल सत्यम जी को पढ़ना है, बड़े भैया संदीप सजर जी हैं, तमाम लोग अभी मेरे बाद काव्य पाठ करना। तो मैं चाहता हूं कि कम समय में अपने काव्य पाठ को यहाँ पर समाप्त करो। अंतिम दो छंद है आपके बीच में रखता हूँ, पूरे मन के साथ स्वीकार करिएगा। आपका स्नेह है, आपका प्यार लेकर गाजियाबाद तक वापस आना चाहता हूँ, आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ और आपके लिए ही छंद निवेदित करता हूँ। कैसे होते हैं माँ भारती के बेटे, कैसे हैं आप लोग, क्या आपने किया। अंतिम दो छंद, उससे पहले एक छंद और देख लीजिएगा दादा। स्वागत। ये जो मंच पर कवि बैठे हुए हैं, ये क्या कैसे होते हैं, क्या इनके विचार होते हैं कि वायु को सुगंधित जो करने को पल में ही पढ़ते हैं यज्ञ में वो हवि कहे जाते हैं। कि वायु को सुगंधित जो करने को पल में ही पढ़ते हैं यज्ञ में वो हवि कहे जाते हैं। और खुद को जला ही लेते, जग को प्रकाश देते, ऐसे
के नए प्रतिमान गढ़ते हैं, तब जाके हम लोग कवि कहे जाते हैं। शब्द साधना के नए प्रतिमान गढ़ते हैं, तब जाके हम लोग कवि कहे जाते हैं। और अंतिम 2 छंद और निवेदित करना चाहता हूं, स्वीकार कर लीजिएगा कि देश या के धर्म हेतु युद्ध लड़ ना पड़ा तो हाथ से न छूटी कभी आपके कमान है। आगे से पीछे तक जितने लोग बैठे हैं आप सबको समर्पित करता हूं कि देश या के धर्म हेतु युद्ध लड़ना पड़ा तो हाथ से न छूटी कभी आपके कमान है। और तन मन धन से सदा ही है समर्पित, कि तन मन धन से सदा ही है समर्पित। और हृदय में धारा हुआ स्वाभिमान है कि राष्ट्रभक्ति मान को बढ़ाती रही आपके वाह, कि राष्ट्रभक्ति मान को बढ़ाती रही आपके वाह। आपसे ही बड़ी माता भारती की शान है और आपकी वजह से, कि आपकी वजह से ये वसुधा सुरक्षित है, आपकी वजह से ये भारत महान है, आपकी वजह से ये वसुधा सुरक्षित है, आपकी वजह से ये भारत महान है। और ये गौरवशाली इतिहास मेरे भारतवर्ष का 4 पंक्तियों में प्रणाम करके जाना चाहता हूं कि इतिहास गौरव से परिपूर्ण रहा सदा, नहीं कभी माताओं की कोख को लजाया है। कि इतिहास गौरव से परिपूर्ण रहा सदा, नहीं कभी माताओं की कोख को लजाया है। और शिवा महाराणा व भरत जैसे बेटों की ही वीरता ने ऊंचा मां के भाल को उठाया है। कि शिवा महाराणा व भरत जैसे बेटों की ही वीरता ने ऊंचा मां के भाल को उठाया है। और भारती ने कभी यदि मांगा कुछ हमसे तो, कि भारती ने कभी यदि मांगा कुछ हमसे तो एक भी कदम नहीं पीछे को हटाया है। और शत्रुओं के मुंड की तो, कि शत्रुओं के मुंड की तो बात छोड़ दीजिएगा, हमने तो निज शीश काट के चढ़ाया है। शत्रुओं के मुंड की तो बात छोड़ दीजिएगा, हमने तो निज शीश काट के चढ़ाया है। मेरे साथ एक बार मिलकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।